गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग इन येट अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब। आज है मेरे व्लॉगिंग का लास्ट डे, आई मीन मेरे चैलेंज का। सो आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आई होगी जो भी मैंने एक वीक के अंदर डाली है। सो आज मैं जा रही हूँ शिमला, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ अपनी व्लॉगिंग को भी अभी थोड़ी देर के लिए पॉज दे देती हूँ। सो अभी मैं उठी हूँ, अब बस नहाने जाती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी और मिलती हूँ आपको उस टाइम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। सो मैं आ चुकी हूँ नहाकर वापस, एंड आपको मेरे पीछे की लोकेशन कुछ सिमिलर लग रही होगी। यहाँ पे मैंने अपना परसिमन वाला व्लॉग बनाया था। तो अभी ना कल सपना दीदी का मुझे मैसेज आया कि मेरे लिए भी लेकर आई हो। तो जो मैं यहाँ से तोड़ के ले गई थी वो तो हमने खा लिए, बाकी एक दो कच्चे। तो फिर मैंने सोचा कि फ्रेश सपना दीदी के लिए और जीजू के लिए तोड़ के ले जाती हूँ कि जीजू ने भी मुझे मैसेज किया था। सो चलिए अभी तोड़ते हैं। और इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मतलब इतनी क्लियर मौसम है, फ्रेश एयर है और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। गांव में यही मज़ा होता है, तभी मुझे गांव आना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलिए तोड़ लेते हैं। एक तो ना ये इतनी दूर है, यहाँ तक पहुँचा भी नहीं जाता है, बट लेट्स सी। हाँ जी। सो फाइनली मैंने तोड़ लिए बड़ी मुश्किल से। इन आंटी ने मेरी हेल्प करी, वरना मैं तोड़ ही ना पाती। इतना स्ट्रगल किया सपना दीदी ने आपके लिए, उफ थक गई। सो मैं पैक कर देती हूँ इसे। हाँ जी। फाइनली अब जाके मौका मिला है चाय पीने का। सो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ। चुप रहे। लो इधर है, यहाँ देख। सो खाना तो मैंने खा लिया था, ब्रंच कर लिया था। और अभी मैं बैठी धूप में, इतना मज़ा आ रहा है। बस अब थोड़ी देर में हमने निकलना है शिमला के लिए। सो अभी मैंने बिल्ली को यहाँ पर लस्सी दी है और इतने प्यार से खा रही है बेचारी। बड़ी भूख लगी थी इसको, इतनी देर से म्याऊं कर रही थी। सो चलिए अभी थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद रेडी होने के बाद। अच्छा बताओ ध्यान छाड़े हैं। अब आज मैं थोड़े दिन में आऊँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई ब्लॉग टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस वीडियो के बाद मैं ताऊ की क्लिपिंग्स ऐड करूँगी कि ताऊ को रिटायरमेंट के बाद कैसा लग रहा है, तो आप उसे एंजॉय करिए। तब तक मैं शिमला जाती हूँ। सो बाय बाय एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे समक्ष श्री सुरेश शर्मा जी बैठे हैं और इनकी रिटायरमेंट को लगभग 1 महीना बीत चुका है। आज हम इनसे इनकी रिटायरमेंट और इनकी स्कूली शिक्षा के बारे में हम प्रश्न करेंगे। तो आपसे पहला प्रश्न तो यही है, शिक्षक बनने के बाद आप कई बार ट्रांसफ़र हुए, तो उस वक्त समय आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, कई बार बीच में ट्रांसफ़र भी होती रही और जब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने में कुछ दिन लग जाते थे। और कभी-कभी ऐसा होता था कि पिछले स्कूल में बहुत सारा कार्यभार होता था और जब अगले स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर कोई भी
एक्स्ट्रा जो काम होता है वो नहीं होता था। यानी जो विभिन्न तरह के चार्जेस दिए जाते हैं स्कूलों में वो नहीं होते थे, तो उस वक्त बड़ा रिलैक्स महसूस होता था। और पुराने स्कूल से जाने के बाद जो है एक बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत ही आरामदायक जगह पे आ गया हूँ। और इस तरह से नए नए स्कूल में जाने पर नए नए अनुभव हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। रिटायरमेंट के बाद आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? क्या महसूस कर रिटायरमेंट रहे के थे वो? बाद मेरे परिवार का रिएक्शन बहुत बढ़िया है, सब बड़े प्रसन्न है। बच्चे जो है वो खुश है कि भई अब गाड़ी में इधर-उधर ले जाएँगे, घुमाएँगे। और जो मेरी वाइफ़ है वो भी बहुत प्रसन्न है कि भई घर का काम करने के लिए एक नौजवान आदमी मिल गया है। और जो झाड़ू से लेकर सारा काम कर देगा, वो भी प्रसन्न है। और सारे ही लगभग रिटायरमेंट के बाद प्रसन्न है। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो जब आपकी रिटायरमेंट हुई, आपने पार्टी रखी, तो उसके पीछे क्या मकसद था आपका? उसके पीछे मकसद ये था कि मैं जब जॉइन किया था, नौकरी में लगा था, तो उस वक़्त इतना अच्छा आर्थिक स्थिति भी नहीं होती थी। और उस वक़्त पार्टी देने के लिए जो है उस वक़्त कोशिश भी नहीं की और नहीं दे सका। लेकिन सेवानिवृत्ति पर मैंने सोच रखा था कि एक बहुत ही बढ़िया पार्टी मैं यहाँ पर करूँगा, ताकि सभी लोग जो है इकट्ठे हो सके, सभी से मेल-जोल हो सके। और एक उनको जो है एक धन्यवाद स्वरूप जो है मैं उनको बुला सकूँ और इस रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करूँ, ताकि मुझे भी ये आने वाले समय में याद रहे। जी, काफ़ी अच्छा। तो एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार आपके हैं उनके बच्चों के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो गोल है उस पर फ़ोकस करें और अपना गोल बनाएँ। सुबह जल्दी उठें, बाहर घूमने जाएँ, मॉर्निंग वॉक करें। और जब मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जो सुबह की जो फ्रेश एयर होती है उससे जो है दिमाग तरोताज़ा होता है और सारा दिन काम करने का जो है दिल करता है। और उसके साथ ही जो आपकी पढ़ाई है और आपके शौक़ है, दोनों को बराबरी में चलाते रहें, दोनों को साथ-साथ चलाएँ। और जब कभी भी मौका मिले आप लाइब्रेरी मेंबरशिप लें और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उसके समीप जो लाइब्रेरी है उसमें जाएँ और वहाँ कम से कम 3-4 घंटे का समय टाइम स्पेंड करें और नई-नई किताबें पढ़ें। और जो ये न्यूज़पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे लेखकों ने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अगर आप इनको स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपके जीवन में, कहीं न कहीं आपके कॉम्पिटिशन में वो आपको सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, धन्यवाद सुरेश जी, आपसे बात करके हमें काफ़ी बढ़िया लगा। धन्यवाद। तो अंकल से पहला प्रश्न, अंकल आपको रिटायरमेंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और अभी मैं जो सामाजिक जो दायित्व होते हैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। कोई शादी है, भंडारा है, कोई भागवत है, उसमें जाकर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ और बड़ा समय जो है बड़े अच्छे से कट रहा है। और अंकल आपके आगे का प्रश्न है कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग मेरी ये है कि मैं एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर बच्चे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह पढ़ सकें। और उस लाइब्रेरी में सारी किताबें रखना चाहता हूँ। उसमें बच्चे जो है बैठकर कोई भी किताब वहाँ से निकाल कर जो है पढ़ सकते हैं या अपनी जो किताब है उसको भी ला सकते हैं और वहाँ बैठकर आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत अंकल सोच अच्छी है आपकी। और अंकल इससे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? मतलब इसके अलावा कुछ करना इसके चाहते हैं? अलावा भी मेरे मन में एक बात है कि मैं एक आने वाले समय में एक होम स्टे बनाऊँ और होम स्टे के माध्यम से जो है हमारे जो अतिथि है आते हैं बाहर से बड़ी संख्या में शिमला में, या कुछ अतिथि गांव में रहना चाहते हैं, उनके लिए एक होम स्टे बनाकर उनको जो है एक बहुत बढ़िया जो है मैं एक अम, उनको अकोमोडेट करूं और उनको जो है एक प्रकृति का एक अच्छा अनुभव कराऊं।
और अंकल, जब तक आप नौकरी में रहे तब तक आपने किन सिद्धांतों को आधार बनाया? आधार बनाया। जब तक मैं नौकरी में रहा तब तक मैंने कुछ एक मूल मंत्रों पर काम किया, उसके सहारे ही मैंने अपनी नौकरी पूरी की। एक तो ये कि मैंने कभी भी अपने को ये नहीं कहा कि मैं अब रिटायर होने जा रहा हूँ, मेरे कुछ ही वर्ष बचे हैं। फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट से लेकर और लास्ट डे जब तक मेरी सेवानिवृत्ति हुई तब तक मैंने एक ही स्पीड से काम किया। मतलब कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मेरे अभी 6 महीने रह गए, साल रह गए। मैंने उसी चुस्ती और फुर्ती से लास्ट डे तक काम किया, जिस चुस्ती और फुर्ती से मैंने ज्वाइनिंग दी थी। और शुरू में मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी, जब पहले जब काम करता था स्कूल में, उसी तरह से मैंने जो है अपना ये काम किया। और अंकल, आप अपनी नौकरी से सेटिस्फाई हो? हाँ, नौकरी से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। जब मैं पढ़ाने के बाद 4 बजे में जब मैं बैठता था, रिलैक्स होकर बैठता था, तो मैं अपने पूरे दिन को याद करता था कि मैंने आज जो है कौन कौन से पीरियड लिए, मैंने आज बच्चों को क्या बताया। और जब मैं अपने को अपना मूल्यांकन करता था तो मैं पाता था कि मैंने बच्चों को वो सब कुछ जितना मुझे आज पढ़ाना चाहिए था, जितना मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए था, मैंने अपने मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसके साथ जो है बच्चों को आज मैंने काम कराया। और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई होता था शाम को अपने काम से। अगर हमारे साथ सुरेश जी जैसे टीचर हो तो हमारे देश का उद्धार बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद।